Hello बच्चों, let's see the question. The question says that for some non-zero vector v, if sum of v and the vector obtained from v by rotating it by angle 2 alpha equals to the vector obtained from v by rotating it by angle alpha, then value of alpha is, and we have given this 4 options. तो हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले देखो हमारा जो गिवन है उसके हिसाब से चलते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सम ऑफ वेक्टर v और इस v को अगर 2 अल्फा से रोटेट कर देते हैं तो उन दोनों का सम वो इक्वल आता है किसके, अगर इसी v को हम अल्फा एंगल से रोटेट करते हैं। तो चलो हम अपना फिगर बना लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा मान लेते हैं कि ये अपना v है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2 अल्फा रोटेट कर देते हैं। तो 2 अल्फा रोटेट कर देते हैं। चलो इस तरह से रोटेट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा हो गया है, एक मैं मान लेता हूँ कि v1 वेक्टर बना है जो 2 अल्फा रोटेशन से बना था। अब इन दोनों का सम एक इसी v को हम अल्फा एंगल रोटेट करेंगे तो वो बनेगा। तो ये हम इस तरह से इसको अल्फा एंगल रोटेट करके एक दूसरा वेक्टर मान लेते हैं v2। अब देखो हमारे कंडीशन के हिसाब से ये गिवन था कि हमारा v एंड प्लस में v1 इसका और इसका और इसका रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये v2 वेक्टर होगा, v2 वेक्टर। अब देखो हमारा ये वेक्टर हो चाहे ये वेक्टर, ये वेक्टर हो चाहे ये वेक्टर हो चाहे ये वेक्टर हो, तीनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होने वाला है क्योंकि एक ही वेक्टर को सिर्फ रोटेशन करके ये सब वेक्टर्स बन रहे हैं। तो यहाँ से हम दूसरी चीज लिख सकते हैं, की पॉइंट हमारा कि v का मॉड, v1 का मॉड और v2 का मॉड ये सेम होने वाला है। इसको चलो मैं मान लेता हूँ कि लैम्डा का इक्वल है। अब देखो यहाँ से मैं v1 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं v1 इज इक्वल टू लिख सकता हूँ ना, कि v को इधर भेज दो तो v2 माइनस में v हो गया। अब दोनों साइड में अगर हम मॉड ले लेते हैं तो इधर भी मॉड हो गया और इधर भी मॉड हो गया। देखो हमारे v1 का जो मॉड है वो कितना है, v1 का मॉड है हमारा लैम्डा के इक्वल है यहाँ से देखा जाए तो। और v2 माइनस में v1 का लैम्डा मॉड कैसे आएगा, वो आएगा इसका v2 का स्क्वायर मॉड का, तो हो जाएगा लैम्डा का स्क्वायर, एंड प्लस में v1 का मॉड का स्क्वायर वो भी लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 टाइम्स v2 इंटू v1, तो v2 डॉट v1। ओके, अब हम क्या कर देते हैं, देखो v2 डॉट v1 कैसे निकलेगा, इधर हम लिख देते हैं लैम्डा का स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो अंडर रूट हट जाएगा, इस साइड अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स v2 इंटू v1 है। तो देखो v2 और v1 के बीच में, v2 ये है और v1 ये है, इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। तो हम लिख सकते हैं ना कि v1 का मॉड इंटू v2 का मॉड, और दोनों का मॉड लैम्डा है तो लैम्डा इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर, और दोनों के बीच का अल्फा है एंगल तो कॉस अल्फा। अब देखो सभी साइड से लैम्डा स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर बचेगा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस में 2 कॉस अल्फा। अब हम 2 कॉस अल्फा को उधर लेके जाते हैं, 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 को इधर लेके आएंगे तो 1 माइनस में 2 माइनस में 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारा कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कि अगर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा है तो हम थीटा को लिख सकते हैं 2n पाई प्लस माइनस ऑफ अल्फा। तो इस तरह से देखो ये 1/2 को हम कैसे लिखेंगे, 1/2 को हम कॉस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्योंकि पाई बाई 3 की, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू ही 1/2 होती है। तो ये इसी फॉर्मेट में है, इसी फॉर्मेट में है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारा अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, इस यहाँ पर n जो होता है, n हमारा एक इंटीजर होता है, 2n पाई प्लस माइनस ऑफ पाई बाई 3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, यही होगा। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन हमारा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल। ऑल द बेस्ट।